ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात है पंडित जी की। हाँ जी, हाँ जी, यानी पंडित जी ने, बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, शुरू हो गया। पंडित जी ने इस कविता में वो बातें बता रखी हैं कि मनुष्य ने पूरे जीवन में किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बर्तन का संसार के साथ बर्तन का कैसा व्यवहार है। बहुत गहरी बातें करा रखी। संतान उत्पन्नीकरण की पहली कली तो संतान उत्पन्नीकरण की, भाई किस तरह संतान उत्पन्न करनी चाहिए जी, और कैसे जीवन होता है, इसको मनुष्य जीवन क्या चीज़ है, इसको कैसे बरतना है, हर को रखना चाहिए जी, और इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। इस कविता में पंडित जी ने यो है समझाने का इशारा करके बता रखा है। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, देखिए करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करे प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। आड़े ये हम भी कह देते हैं और कवि को छूट भी होती है, लेकिन सदगुरु के बिना जो सुना, गुरु तो होते हैं अनेक। हाँ, और कल्याण मार्ग में केवल सदगुरु ही सत्य का जो सुना अभ्यास कराने वाला, सत्य का मार्ग दिखाने वाला और सत्य को दर्शाने वाला गुरु ही सदगुरु होता है, गुरु नहीं होता जी। गुरु के द्वारा केवल तत्व का ज्ञान हो सकता है, यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सकता है, व्यवहार काल का ज्ञान हो सकता है, विषय का, विषय का ज्ञान हो जाए। हाँ, लेकिन सदगुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आड़े ये हम कह में कह दें, है नहीं तो पंडित जी ने तो गाया होगा यूं है सतगुरु, सतगुरु लगा, पंडित जी ने क्यों कई जगह सतगुरु लगा रखे है जी। लेकिन हमने जो है ना अपनी तरफ से गुरु 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 गुरु, गुरु तो गधे को क्या करे जी। गुरु होते हैं, गुरु होता गुरु, सदगुरु। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के जी, और सदगुरु का सत्संग करे प्रेम से, भाई ज्ञान की धार घूट के। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हों से। ये बार विचार करके देख रहे हो भाई, पंडित जी ने कितना गहरा, यानी लाइन जो है ना कहने में तो छोटी सी एक लाइन है, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हों से। जी, यज्ञ कर्म क्या होता है इसको जानना पड़ेगा और ये जानने के लिए किसी विद्वानों का या शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। जी, क्योंकि शास्त्र ही वर्णन करता है, हर विद्वान उसका खुलासा करते हैं, और के बस की बात नहीं। जी, मारे तेरे बस की बात नहीं है, मारा वहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती जो शास्त्रों का वर्णन है, क्योंकि शास्त्र परमात्मा के द्वारा निर्देश करे हुए हैं, परमात्मा का ही संतों को उपदेश किया है और उन्होंने जो है ना उसको छंदबंदी कर दिया। क्योंकि जैसे गुरु अपने शिष्य को, सदगुरु अपने शिष्य को, दोनों तरह से समझ ले भाई। गुरु व्यवहार काल अपने शिष्य को सारा जो है ना अच्छी तरह से समझा देता है। जी, और सदगुरु जो है ना परम पिता परमात्मा का मार्ग और उसके स्वरूप का और उसके भाव का और उसके स्वभाव का एक एक बात इसको समझा देता है खोल करके कि भाई समझ ले अच्छी तरह से। जी, तो आड़ जो है ना यज्ञ कर्म करने का भाव क्या है कि जितने भी ये इंसान, ये जीव मनुष्य कर्म करता है ना, वो सारे के सारे यज्ञ कर्म है, एक भी यज्ञ से न्यारा नहीं है। जी, फिर न्यारे योग कैसे हो गए, फिर इन तक कल्याण क्यों ना होया? इन तक कल्याण यूं ना होया कि इन्हीं कर्मों को अपने लिए करता है, परमात्मा का आदेश नहीं मान रहे। तो परमात्मा तो लवन धोरे कति नहीं, मैं करता हूं और मेरे लिए करूं हूं, बस मैं और मेरे लिए, इसलिए बस ना वही कर्म पाप रूप में बदल जाते हैं। नहीं तो सारे के सारे कर्म शुभ कर्म है। अगर शास्त्र विहित है, सारे के सारे निहित कर्म है,
ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म है, जो परमात्मा का आदेश है उसके अनुसार कर्म है, तो यज्ञ कर्म है। ठीक है। संतान उत्पत्ति से लेकर के, खाने से लेकर के, और सोने से लेकर के, और नहाने से लेकर के, और आराम करने से लेकर के, एक एक बात में विचार करके देख ले में, ये सब परमात्मा अपने लिए कर रहा है, किसी मनुष्य के लिए या किसी जीव के लिए नहीं कर रहा। जीव नाम ईश्वर का ही है जी। ईश्वर ही का अंश ही जीव रूप में ईश्वर ही है, और वो अपने लिए करता है जी। लेकिन यो उस बात ने भूल गया। एक तो यो जीव भाव माया, और जीव भाव से भी शरीर को जीव मान रखा, मैं शरीर ही हूं, बस इतना ही मानना ही हो। अपने जीव को ईश्वर का अंश यह भी ना जानता, यह भी ना मानता, मैं करता रहता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, और ये दोनों भीतर बैठे, बाहर नहीं भाई, बाहर किसी का संबंध नहीं। ध्यान रखे, पहले भी बताया था मैंने जी कि हम यूं भी नहीं जानते मेरा कौन होता है। असलियत में तो मेरा परमात्मा है, और मिथ्यापन में मेरा मन है। ये इसका साथी जीव का मन है जी। क्योंकि मन को परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया, इसने अपने मिथ्या अहंकार से अपना साथी उत्पन्न किया, मैं और मेरा। जब इस जीव ने बन करके मेरे की जरूरत पड़ी, जब मन को उत्पन्न किया इसने, और यो मन जो है ना इसका साथी है, और उसकी बातें में आ करके और उसका साथ करके परमात्मा को विचार दिया, आत्मा को बिल्कुल भूलिया बैठा है। इस शरीर का ही सब कुछ समझ रखा है, इस शरीर का ही पोषण करता है, इस शरीर को ही बचाना चाहता है, इस शरीर को ही पालना चाहता है, इस शरीर को ही पुष्ट करना चाहता है, इस शरीर को ही भोगों का एक माध्यम मान रखा है। जी। पंडित जी ने गजब करके जा रहा है, दो बात बता रखी, बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की। ये मनुष्य विषय सुख मान कर और परिश्रम उठा लेता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाड़ा, पहली बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाड़ा, फिर बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया, आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया, आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया, इस क्रिया में ख्याल निदान करे, केवल क्रिया थी, कर्म नहीं था। क्रिया में ख्याल निदान करे, मन कर्म बना लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान कर परिश्रम उठा लेता है। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी ने क्या ज्ञान कथा तेरे में रतन की बातें। और फिर क्या, कर्म ही से शरीर बनया, बंधन ही का कारण पाया, पहले कर्म किए हुए से मन को वश में करना चाहा, कर्म को वश में करके मन को फिर उन कर्मों में लाया, जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ और मैं प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप बंधन से नहीं छूटता, इतने अंधेरा और छाया धूप, कहूं आगे शोभा पिछाण के, लिंग मथुन शोभा लेता है। मैं जो जिताना चाहता था, जो पंडित जी ने बात बताई जी, उसके लिए इतना परिश्रम करके यह बात बतानी थी कि इसको स्वभाव परिपक्व बना लिया, यो लिंग शरीर जो है ना केवल मथुन का साधन बना लिया। कहूं आगे शोभा पिछाण के, जी, लिंग मथुन शोभा लेता है। परिपक्व बना रखा है कि भाई वो तो भोग करता ही है शरीर, और के जी, खाना पीना आनंद लेना इससे बात खातर है शरीर, इस बात खातर नहीं है यो शरीर तो कल्याण करने के लिए है।
पंडित जी की वो बातें हैं यज्ञ कर्म करने के लिए है जी। न के अपने लिए और भोग के लिए है। यो मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हो से और वेद रीति ते संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से। जी। ध्यान रखें भाई, एक एक बात पंडित जी की अनमोल है। यानी भोग संतान उत्पत्ति करने के समय के लिए कौन सा समय नियत कर रखा है शास्त्रों ने, और किस तरीके से संतान उत्पन्न करनी है। वेद रीति, वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से जी। और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। ईब तो स्कूल युग मान करके जो सुना सारे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। नहीं तो पहले युगों में 5-4 वर्ष के बाद बढ़ता दूसरा बच्चा हुआ करता था। 4 साल चुची पिया करता और पेट बच्चा पड़ जाता ना जब दूसरा, तो चुचिया में दूध नहीं रहता था। इतने जो संस्कार लेता है ना माँ बाप से, इतने माँ बाप ने अपना मन और अपना जबान और अपना शरीर जहर बना करके रखना पड़ता है। 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। फिर वेद रीति गुरु धारण उपनयन करा दे। 5 साल में गुरुओं के पास छोड़ दिया करते हर एक माँ बाप अपने बच्चे को, क्योंकि 4 व्यवहार संसार की 4 धार हैं। तार की और नार की और संसार की और करतार की। जी। चारों विद्या जो इसने पढ़ा दे, चारों मार्ग दिखा दे। इसने 4 मार्ग हैं ये, इन चारों मार्गों का ज्ञान करा दे गुरु के द्वारा, और इसने कुछ पढ़ा दे। क्योंकि पहले ये स्कूल पाठशाला वगैरह नहीं थी। ये तो जब गुरु खत्म होते चले गए, आचार्य खत्म हो गए, ब्राह्मण खत्म हो गए, क्योंकि आचार्य ब्राह्मण ही होते थे जी। और उनके के पास यह विद्या होती थी। विद्या पढ़ना और पढ़ाना ये ब्राह्मण का कर्म था। वह खत्म होने के बाद ये पाठशाला स्कूल बनाए गए, मजबूरी में बनाए। नहीं तो आश्रम होते थे ब्राह्मणों के, और उनके पास जो है ना विद्यार्थी रूप में बच्चे घने घने बच्चे पढ़ा करते थे। और उनको ऐसा बना दिया करते क्योंकि सेवा करने की आदत बना देते थे, परहित करने की स्वभाव बना देते थे। जी। तो आड़ पंडित जी वो बात बता रहे हैं सतयुग के जमाने की, यानी शास्त्र में जो नीति बता रखी जी, जो मार्ग बता रखा उस मार्ग को दर्शा रहे हैं। वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से जी। और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। फिर गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से। अगर मोर दध ने अपने लड़का चीरा था, वो ऐसे संस्कार दे रखे थे, इस तरह पैदा कर रखे जी। नहीं तो और के बस की बात नहीं होती। लेकिन इस तरीके से जो पैदा करोगे ना, उसको काट करके देख लेना, वो आय नहीं करेगा। वो ऐसा परिपक्व पावेगा, क्योंकि परिपक्वता से पैदा करे तो परिपक्व पैदा होगा। जी जी जी। कच्चा थोड़ा ही होगा। फिर वो लड़का मात पिता की देखे सेवा करेगा टूट के, और भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से, तुम ज्ञान की धार घूट के। पहले ये कलीम पंडित जी ने वो बता रखा कि संतान जो गृहस्थी का धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग को किस तरह पूरा करना चाहिए, इस मार्ग में कैसे चलना चाहिए। सबसे पहला कदम इस मार्ग का यही है कि वीर और मर्द दोनों मिलकर अपना भी कल्याण कर लें, और संसार का कल्याण करने के लिए संतान भी उत्पन्न वो करे जो देव कोटि की संतान हो, जो दूसरों का कल्याण करने पर तत्पर हो जी। और वो आचार्य वो गुरु हुआ करते थे जो यही उपदेश दिया करते थे कि भाई अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों का कल्याण करना। तेरा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा, ये है वह तेरा कल्याण। बड़ी गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है
पंडित जी, मात पिता का लोभ छोड़ के फिर वो बालक बात ज्ञान की सुनता जी। और सदगुरु वाणी कहे प्रेम ते वो अक्सर अक्सर गिनता। गुणता। हाँ, गुणता। सदगुरु वाणी कहे प्रेम ते वो अक्सर अक्सर गुणता जी। यानी पंडित जी ने वो बात बता रखी भाई, जो देख भाई वो सारी बात है कि कोई किसी व्यवहार काल में किसी याद आ गई एक बात, उदाहरण याद आ गया। एक बहू जो सुना बदचलनी थी, सासू की बात मानने ना, ससुरे की बात मानने ना, पति की बात मानने ना, अपने मन मानी चाल थी। एक दिन उसकी सासू ने विचार कराया कि इसने समझाऊं, अच्छे काम करे, अच्छे मार्ग पर चल है। अपने गोड्या बैठा ली बगड़ में, बगड़ होया करते पहले पुराने घर में बगड़ जरूर होया करते। जी जी जी। ई वाले घर में तो बगड़ से नहीं, जगह है ना, पुराने घर में बगड़ होया करते जरूर। ई वाले में जगह है कोने रह रही। हाँ, जगह है कोनी, क्या करे बेचारे। तो बगड़ में बैठा ली और उसने समझाने लगी अपने गोड्या बैठा के, बेटा सुन मेरी बात, ध्यान से सुन बेटा, और अच्छी बात करनी चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। और उड़ा था एक उस कीड़ी का बिल, कीड़ी सामान ले ले बड़े थी, उसमें दाने नाच के ले ले बड़े थी, और वह बहू आगे बैठी थी, वो बिल था उसका आगे, वो कीड़ी भी गणने लग गई। उस सासू की एक भी बात ना सुने, कीड़िया ने गणे। जब वो सासू ने समझाते, बेटा न्यू रहना चाहिए, न्यू करना चाहिए, न्यू करना चाहिए, न्यू नहीं करना चाहिए, 1 घंटे तक सैकड़िया बात बताई, सब तरह से समझाई, और फिर न्यू बुझने लगी, बेटी आई कि मैं समझ में। जब न्यू बोली हाँ था हूँ आगी, बोले के आई, अगी बिल में कीड़ी 100 बढ़ रही है, समझ में आई। तो भाई कीड़ी नहीं गणे, विचार करे। परमात्मा ने एक पुर्जा दे रखा, बुद्धि दे रखी और शास्त्र दे रखे। परमात्मा ने सब बातें पहले नियत कर रखी हैं, इसके पैदा होने से पहले विचार करें कि ऐसी बात नहीं है। इसके जन्म लेने से, इस पृथ्वी पावन से पहले खाना इसका 4 महीने पहले भेज देता है। हाँ, ठीक है। माँ की दूधियों में 4 महीने पहले दूध आ जाता है जी। फिर जब 4 महीने पहले दूध आ जाए, जब ये कुछ भी करने का नहीं होता, और जब ये आत्मा मारने लग जाता है, ये कुछ करना सोचने लग जाता है, कुछ देखने लग जाता है, कुछ विचारने लग जाता है, फिर भी ये संशय करता है कि भाई भूखा ना मर जाए कदे। बड़ा भय रहता भाई, ना खरा कि तो भूखे ना मर जाएंगे। अरे कोई मरे के देखा है? पंडित जी ने बड़ी गजब की बातें बता रखी, एक एक बात का खुलासा कर रखा है। जब ज्ञान के निशाने लगे, पुण्य नहीं पाप किया जी, और मान ना गुमान, दुख सुख सम जान लिया, बराबर। बिल्कुल। और बिना खाए पिए जिए तो इस जीव को आराम है जी। इसके भीतर सारी वस्तु भरी है। इसने बाहर का तो अज्ञानता में लेता है, ज्ञान में बाहर की कोई वस्तु लेने की जरूरत नहीं, क्या है कि मदद लेने की जरूरत नहीं, यो स्वयं सामर्थ है और सब कुछ इसका भंडार भरे जी। आड़ा पंडित जी यूं बताना चाहता है दूसरी कली में कि समझ ले भाई कि गुरु का सत्संग किस लिए। फिर वो लड़का मात पिता का लोभ छोड़ के और बात ज्ञान की सुनता। हाँ जी। और सदगुरु वाणी कहे प्रेम से अक्सर अक्सर गुणता जी। 12 वर्ष तक विद्या पढ़ना, ये 24 वर्ष हो जाते हैं भाई जी। 12 वर्ष तक तो माँ बाप के अंडर में रहता है, गुरु के अंडर में रहता है। 5 वर्ष के न गुरु धारण करवा देते हैं, गुरु आश्रम पर छोड़ देते हैं, क्योंकि संस्कृत 5 साल की ही आयु में लागू होता है, 12 साल के बाद वो लागू नहीं होता जी। चाहे पढ़ ले वे। ये हमारे दादा रघुवीर बताया करते कि भाई मन ने जो है ना संस्कृत पढ़ा खूब और जानकारी खूब होगी और एक एक बात का खुलासा खूब कर दूं जी, लेकिन जो संस्कृत मेरे लागू होना चाहिए था ना वो मेरे लागू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 12 साल के बाद पढ़ा जी। मैं 12 साल का पढ़ने गुरुकुल में पढ़ने बैठा था, 5 साल का नहीं भेजा माँ बाप जी। नहीं तो कहा जाए है अगर शास्त्री बनाना है तो 5 साल में किसी शास्त्री के पास भेज दो जी, इसलिए जरूरी था 12 साल तक फिर विद्या पढ़ना, गुरु के सेवा करना और सारे अहम का, सारी तृष्णाओं का,
सारी इच्छाओं का दमन करा देगा वो गुरु। 12 साल में उसने तपा देगा, ब्रह्मचर्य बना देगा उसका। 12 साल तक विद्या पढ़ना, दूध नीर जब सड़ता, फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के देखिए जब ब्रह्मचारी बनता है। 24 साल हो गए भाई। 12 साल हुए, 5 साल से लेकर 7 साल हुए गुरु के आश्रम पे जी, और 12 साल फिर पढ़ाई करना, गुरु की सेवा करना। दूध नीर जब सड़ता, फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के जब ब्रह्मचारी बनता, फिर वो पर निंदा, पर धन और पर तरिया न देखे वो ले जाएगा नहीं लूट के। क्या बात है। यानी वासनाओं के नजदीक भी नहीं जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये इनके नजदीक भी नहीं जाएगा। इनके उसके भीतर रहेंगे नहीं जी, स्वभाव हो जाएंगे सारे के सारे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा, ये भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है। हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा सब कर्म भस्म हो जाते हैं। और पंडित जी ने कविता में गा रखा भाई, कर्म करया हुआ इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा, और पाप पुण्य करया इस बंदे का देखिया हरदम साथ चलेगा जी। और बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन एक गले में झाड़ गलेगा, और ज्ञान रूप की अग्नि बिना कर्म का ढेर जलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा भाई। घरा रहो चाहे वन में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितने भी कुछ भी कहीं भी रहो, जिनकी नीयत अच्छी है ना वो कहीं भी हो जी। पर निंदा, पर धन, पर तरिया ने वो लड़का ले जाएगा नहीं लूट के। भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से, ज्ञान की धार घोट